गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। भजन सिमरन करने से सतगुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अच्छे बुरे हर समय में हमारे साथ रहते हैं। जब हम दुनिया के किसी भी दुख से परेशान होते हैं तो अपने सतगुरु को पुकारते हैं, तो वह हमारी आँखों में आंसू कभी नहीं देख सकते और हमारा साथ देने के लिए अवश्य आते हैं। एक आदमी था जो बाबा जी को हर समय याद करता रहता था। अगर कोई दुख आ भी जाता तो कहता, बाबा जी आप ही हमें संभालना। तो सतगुरु उसका हमेशा साथ देते थे। वह आदमी गरीब था, उसके पास गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं था। वह अपना जीवन बहुत प्यार से गुजारता था। साध संगत जी, उसको अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास था। वह कहता था कि मेरे पास जो नाम की दौलत है वह किसी और के पास नहीं है। गाड़ी बंगला तो सब यहीं पर ही रह जाएंगे, लेकिन नाम की जो दौलत है वह हमारे साथ जाएगी। इसीलिए वह दिन रात अपने सतगुरु के ध्यान में लगा रहता था। उसको अपने सतगुरु से बहुत लगन लगी हुई थी। वह सत्संग घर में सेवा करने के लिए भाग जाता था। उसको सिर्फ यही होता था कब सुबह हो और मैं सत्संग घर में जाऊं। वह अपने आप में मस्त रहता था, किसी से कुछ नहीं कहता था। जो हो रहा है वह चुप करके देखता रहता था, क्योंकि यह सब उस मालिक की मर्जी से ही हो रहा है। सत्संग घर में सेवा करने के बाद ही वह अपने काम पर जाता था। उसको अगर कोई परेशानी आती तो वह बाबा जी को याद करता था, तो उसमें इतनी ताकत, इतनी पावर आ जाती थी कि वह हर दुख से हंसते हंसते छुटकारा पा लेता था। वह जहाँ भी जाता सबको राधा स्वामी बोलता था, लेकिन कोई भी उसका कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि वह गरीब था। लेकिन उसके मुख से जितनी बार भी राधा स्वामी निकलता था तो उसकी हाजिरी उस कुल मालिक के घर लग जाती थी। वह कुल मालिक के आगे तो बहुत अच्छा था। दुनिया उसे पसंद करे या ना करे, उसकी उसे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन सतगुरु ने उसे नाम देकर अपना बना लिया था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आप रास्ते पर जाते जाते सबको राधा स्वामी करते जाते हो, लेकिन कोई भी आपको राधा स्वामी का जवाब नहीं देता। फिर आप क्यों रोज रोज राधा स्वामी बोलते हैं? तो वह बोला, अभी उनको बाबा जी ने राधा स्वामी बोलने का हुक्म नहीं दिया। जब वह उनको हुक्म दे देंगे तो वह सब राधा स्वामी का जवाब अवश्य देंगे। यह जो पैसे वाले हैं, गाड़ी बंगले वाले हैं, इन सबको माया ने घेर रखा है। सभी भूले से भी कभी उस कुल मालिक को याद नहीं करते। उनको उस मालिक का नाम लेते हुए शर्म आती है। समय ऐसे गुजरता गया और वह अपने कुल मालिक के भजन सिमरन सेवा में लगा रहा। जिस सत्संग घर में वह सेवा करता था, वहाँ ब्यास से जोनल सेक्रेटरी की एक टीम आई थी। तो उन्होंने उस सेवादार को उस सेंटर का केयर टेकर बना दिया। बाबा जी के हुक्म से हम आपको इस केंद्र की पूरी जिम्मेदारी देते हैं। उसने कहा कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे करना है। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वह बोले, अगर आप बाबा जी का हुक्म नहीं मानेंगे तो बाबा जी आपसे नाराज हो जाएंगे।
तब उसने बाबा जी का ध्यान किया तो बाबा जी ने उसे दर्शन दिए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, ले लो जिम्मेवारी बेटा। उसने केंद्र की सारी जिम्मेवारी ले ली। अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। सब मिलकर कामकाज करते थे। बाबा जी की दया से उनके पास बहुत पैसा आ गया और अब उनके पास भी गाड़ी बंगला था। ऐसे समय बीतता रहा। उसके बच्चों की शादियां हो गई तो घर की सारी जिम्मेदारी बच्चों को सौंप कर दोनों पति पत्नी पूरा दिन सत्संग घर में सेवा करने लगे। उसकी पत्नी सेवा पर जाने के लिए जत्थे तैयार करती थी और उनका किस समय पर प्रयास आना जाना सब देखती थी। कुछ समय के बाद वहीं पर ही बाबा जी ने एक मेजर सेंटर बनाने के लिए जमीन ले ली। तब भी ब्याज से आई टीम ने सेंटर को बनाने की सारी जिम्मेवारी उसे दे दी। बाहर से सेवा में जो जत्थे आएंगे उन सबके रहने खाने की सारी जिम्मेवारी उसको और उसकी पत्नी को दे दी। उन्होंने 10 औरतें और 10 आदमी सेवादारों को एक टीम बना दी और सत्संग घर का काम जोरों शोरों से शुरू हो गया। करने करवाने वाले तो सद्गुरु ही हैं। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। जो लोग पहले उसके राधा स्वामी का जवाब नहीं देते थे तो अब वह उसे खुद राधा स्वामी बोलते थे। वह उनके साथ प्यार से राधा स्वामी कहते थे। देखते ही देखते समय कैसे बीत गया और मेजर सेंटर भी तैयार हो गया तो वहाँ बाबा जी का प्रोग्राम रख दिया गया। बाबा जी ने एरिया सेक्रेटरी को कहा कि उस सेवादार के दर्शन तो करवाओ जिसने इस मेजर सेंटर को सिर्फ 3 महीने में ही खड़ा कर दिया। सेक्रेटरी साहब ने उस सेवादार को फोन करके बुलाया कि भाई साहब बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो वह बोला, मुझसे मिलना चाहते हैं। बहुत हैरान हुआ और भागता हुआ बाबा जी की कोठी में गया तो बाबा जी ने उसको नाम लेकर बुलाया तो वह बहुत हैरान हुआ। बाबा जी आप मेरा नाम जानते हैं? बाबा जी हंसने लगे और उसको गले से लगा लिया और बोले, भाई तेरे तो चर्चे देश विदेश में हो रहे हैं कि हमारा एक सेवादार है जिसने 3 महीने में ही मेजर सेंटर तैयार कर दिया है। वह बोला, मालिक मैंने तो कुछ नहीं किया है, जो किया है आपने ही किया है। बाबा जी बोले, बेटा तूने तन मन धन से बहुत सेवा की है। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना बारिश देखी और सेवा में लगे रहे। वह बोला, बाबा जी अगर आपका हाथ सिर पर ना होता तो मैं वहीं पर ही रहता। आपने मुझ जैसे कंकर को कहां से कहां पहुंचा दिया। बाबा जी हंसने लगे और सत्संग करने स्टेज पर चढ़ गए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। कल मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।